जय श्री कृष्णा साथियों, राधे राधे, जय सिया राम, जय जोहार। साथियों, आज हम शिक्षण अभिरुचि से संबंधित कुछ प्रश्नों को हल करने का प्रयत्न करेंगे, जिसमें आपकी स्क्रीन पर पहला प्रश्न है। जब आप किसी व्यक्ति को दरवाज़ा बंद करने का निर्देश देते हैं और वह कड़ाई से निर्देश का पालन करता है, तो यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि आपने एक प्रभावी निर्देश दिया है। पहला ऑप्शन है, इसमें आपने एक प्रभावी निर्देश दिया है। दूसरा ऑप्शन है, अपना संदेश ग्राही द्वारा प्राप्त किया गया है। तीसरा ऑप्शन है, अपना आपने संदेश भली भांति स्पष्ट किया है। और चौथा ऑप्शन है, अपना ग्राही आपके आदेश को स्वीकार करने के लिए तैयार है। तो यदि कोई भी निर्देश दिया जाता है और विद्यार्थी या किसी अन्य के द्वारा उस निर्देश का पालन किया जाता है, तो उसमें से यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि हमारे द्वारा दिया गया जो निर्देश है वह प्रभावी है। क्या है? हमारे द्वारा दिया गया निर्देश क्या है? प्रभावी है, जिसकी सख्ती से पालना की जा रही है। जिसकी क्या की जा रही है? सख्ती से पालना की जा रही है। ठीक है साथियों, दूसरा प्रश्न है हमारे स्क्रीन पर। कक्षा कक्ष में संचार निर्भर करता है। दूसरा प्रश्न है हमारा, कक्षा कक्ष में संचार निर्भर करता है, जिसमें पहला प्रश्न है हमारा शिक्षक की स्पष्ट करने की क्षमता पर। दूसरा ऑप्शन है विषय का कठिनाई स्तर पर। तीसरा ऑप्शन है अपना विद्यार्थियों की योग्यता पर। और चौथा ऑप्शन है अपना कक्षा अंतःक्रिया पर। तो ध्यान रखना साथियों, इसमें अपना आंसर क्या होगा? कक्षा कक्ष में अंतःक्रिया होने पर। अंतःक्रिया उसे कहते हैं साथियों जिसमें शिक्षक और छात्र द्वारा आपस में किसी बात को समझाया जाता है। शिक्षक द्वारा छात्रों को किसी बात को समझाया जाता है तथा छात्रों की भी प्रतिक्रिया शिक्षक के पास आती है। दोनों का ही इसमें महत्वपूर्ण योगदान होता है। शिक्षक अकेले ही अंतःक्रिया नहीं कर पाता है और छात्र भी अकेले अंतःक्रिया नहीं कर पाता है। इसमें शिक्षक और छात्र की दोनों ही बड़े जरूरी होते हैं अंतःक्रिया पर। तीसरा प्रश्न है अपना, एक शिक्षक को करना चाहिए। पहला ऑप्शन है अधिकाधिक मात्रा में धन कमाना। दूसरा ऑप्शन है अपना छात्रों के शैक्षिक उत्थान के लिए प्रयास। तीसरा ऑप्शन है अपना छात्रों के हित के कार्य। और चौथा ऑप्शन है छात्रों की देखभाल। तो इसमें पहला ऑप्शन तो अपना वैसे ही गलत हो रहा है। पहला है ये अधिकाधिक मात्रा में धन कमाना, शिक्षक का ये उद्देश्य नहीं होता है छात्र। ठीक है, छात्रों के हित के कार्य और छात्रों की देखभाल शिक्षण उद्देश्य में। शिक्षण जो अभिरुचि होती है, इसमें ध्यान रखना साथियों, विद्यार्थियों के जो ऑप्शन सर्वश्रेष्ठ होता है उसी को ही माना जाता है। तो इसमें अब छात्रों की देखभाल वैसे हो जाती। छात्रों की देखभाल कोई इतना इम्पोर्टेंस महत्वपूर्ण नहीं है। छात्रों के हित के कार्य और छात्रों के उत्थान के प्रयास, छात्रों के शैक्षिक उत्थान के प्रयास। तो इसमें कौन सा आंसर होगा अपना? छात्रों के शैक्षिक उत्थान का प्रयास करना शिक्षक का प्रमुख दायित्व होता है, यानी मुख्य कर्तव्य होता है, प्रमुख कर्तव्य होता है। ठीक है, चौथा ऑप्शन है अपना ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालय छोड़ने वालों की सर्वाधिक दर का कारण क्या है। ठीक है, चौथा ऑप्शन है हमारे स्क्रीन पर, ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालय छोड़ने की सर्वाधिक दर क्या कारण है। तो पहला है अप्रासंगिक पाठ्यक्रम। दूसरा है गरीबी। तीसरा है त्वरित रोजगार के लिए उत्सुकता संबंध। और चौथा है शिक्षकों के साथ अनुपयुक्त पारस्परिक। इसमें पहला ऑप्शन तो अप्रासंगिक पाठ्यक्रम, ये तो हो नहीं सकता। और इसमें शिक्षकों के साथ अनुपयुक्त पारस्परिक, ये भी हो नहीं सकता।
अगर शिक्षक है, अगर प्रभावी शिक्षण करा रहा है तो वह कभी छात्रों को निराश नहीं कर सकता। ठीक है, इसमें कौन सा ऑप्शन होगा अपना? तीसरा वाला। त्वरित रोजगार के लिए उत्सुकता। ग्रामीण क्षेत्रों में या ग्रामीण अंचलों में अभी वर्तमान में भी छात्रों को जैसे ही छात्र कक्षा 12 या 13-14 में चला जाता है, कहने का मतलब ये अपने छात्र जैसे ही आयु होती है 14-15 की आयु होती है तो वह ज़्यादातर पैसे कमाने पर अपना मुख्य उद्देश्य बना लेता है और विद्यालय को छोड़ देता है। ठीक है साथियों, पांचवा प्रश्न है हमारे स्क्रीन पर, एक शिक्षक अपने छात्रों से मधुर संबंध किस प्रकार स्थापित करता है? ठीक है, इसमें पहला ऑप्शन है उनसे सदैव हंसी मजाक करके, दूसरा है उनसे उचित दूरी बना करके, तीसरा उनकी समस्याओं को सुनने और उनके बाद में निदान करके, और चौथा ऑप्शन है अपना छात्रों का अपना मित्र बनाकर। इसमें ध्यान रखना विद्यार्थियों, इसमें तीसरा ऑप्शन अपना राइट होगा, सही होगा। उनकी समस्याओं को सुनना और उनका निदान करना। ठीक है, पहले शिक्षक उनकी समस्याओं, जो भी छात्र होंगे उनकी समस्या को सुनना और उनका जल्दी से जल्दी निदान करना। ठीक है, छठवां प्रश्न है हमारे स्क्रीन पर, यदि कुछ निर्धन छात्र आपसे अतिरिक्त समय में पढ़ना चाहते हैं, यदि कुछ निर्धन छात्र आपसे अतिरिक्त समय में पढ़ना चाहते हैं तो आप उनको ट्यूशन लेने के लिए कहेंगे, उन्हें टालते रहेंगे, आवश्यकता अनुसार समय समय पर उनकी कठिनाई को पूरा करेंगे, और चौथा है उन्हें किसी अन्य शिक्षक के पास भेजेंगे। ठीक है, तो ये तो उत्तर हमारा हो नहीं सकता। अगर वह शिक्षक जो छात्रों को अन्य शिक्षक के पास भेजे तो वह शिक्षक हो नहीं सकता। उनको ट्यूशन के लिए कहेंगे, ये भी कोई इतना महत्वपूर्ण नहीं होता है। लेकिन अगर विद्यार्थियों में कोई शिक्षण के समय कोई मुश्किलें आए या कोई मुसीबत आए तो उसका आवश्यकता अनुसार यानी समय समय पर उनकी कठिनाइयों का पूरा करने का कार्य किसका है? शिक्षक का है। ठीक है, यानी कि इसका अर्थ ये होता है कि छात्रों में शिक्षण से संबंधित कोई भी परेशानी, कोई भी कठिनाई आए तो शिक्षक का ये दायित्व होता है कि उनको समय समय पर उनका निदान किया जा सके, उनका उपचार किया जा सके। ठीक है, सातवां वाला प्रश्न है, शैक्षिक यात्रा के दौरान बैठने की जगह को लेकर एक छात्र किसी वृद्ध से झगड़ बैठता है तो मैं छात्र का पक्ष लूँगा, उसे समझाऊँ। दूसरा ऑप्शन है उसे समझाऊँगा कि बड़ों का आदर करें, तीसरा ऑप्शन है उसे अनदेखा करूँगा, और चौथा है निपटाने के लिए दखल दूँगा। तो इसमें अपना उसे अनदेखा करना तो ये तो अनुचित है उत्तर, और पहला ऑप्शन है उस छात्र का पक्ष लूँगा, ये भी अनुचित है। किसी वृद्ध से झगड़ रहा है कोई छात्र तो ये भी अनुचित है। निपटाने के लिए दखल दूँगा, इसका भी कोई अर्थ, इसका औचित्य नहीं है। इसमें कौन सा आंसर होगा अपना? दूसरा वाला। उसे समझाऊंगा कि बड़ों का आदर करना चाहिए। ठीक है, तो प्रश्न 7वें में कौन सा उत्तर अपना सही होगा? दूसरा। अगले वाले प्रश्न पर चलते हैं, छात्रों की प्रगति का ब्यौरा अभिभावकों को देना आवश्यक है, जिसमें पहला ऑप्शन है इससे अभिभावक अपने बच्चों की प्रगति जान सकते हैं, दूसरा ऑप्शन है इससे अभिभावक को ट्यूशन लगाने की उचित सलाह मिलती है, तीसरा ऑप्शन है इससे बच्चों में डर बना रहता है, जो चौथा ऑप्शन है बच्चे अभिभावकों को गलत जानकारी नहीं दे सकते। तो इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण और सबसे सटीक जो अपना आंसर बैठता है, पहला बैठता है इससे अभिभावक अपने बच्चों की प्रगति जान सकेंगे। अर्थात इससे अभिभावकों को ये अर्थ पता चलेगा कि अभी छात्र का शिक्षण कितना अधूरा हो पाया है या फिर छात्र ने कितना शिक्षण ग्रहण किया है। ठीक है साथियों, 9वां प्रश्न है हमारे स्क्रीन पर, यदि आप मूल्यांकन कर रहे हैं तो आप कार्य के अनुसार ही अंक प्रदान करेंगे। दूसरा है ऑप्शन, इसमें उन्हें अधिक अंक देंगे जो आपसे ट्यूशन पढ़ते हैं। तीसरा ऑप्शन है अमीर छात्रों को अधिक अंक देंगे। चौथा ऑप्शन है पिछड़े छात्रों को अधिक अंक देंगे। इसमें इसका कोई मतलब नहीं है कि अमीर छात्रों को ही
अधिक अंक देना। इसमें एक ऑप्शन ये भी है, उन्हें अधिक अंक देंगे जो आपसे ट्यूशन पढ़ते हैं, इसमें भी कोई मतलब नहीं है। और तीसरा है पिछड़े छात्रों को अधिक अंक देना, इसमें भी कोई सार नहीं निकलता। साथियों विद्यार्थियों, इसमें पहला ऑप्शन अपना राइट होगा, कार्य के अनुसार, अर्थात विद्यार्थी जो अपने मूल्यांकन में कितना अंक बार ग्रहण करता है, उसकी कितनी मेहनत है, उसी के अनुसार उसको अंक प्रदान किया जाता है। ठीक है साथियों, 10वां प्रश्न है हमारे स्क्रीन पर, एक अध्यापक को दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि पहला ऑप्शन है अपना छात्रों की पाठ में रुचि रहती है, पहला ऑप्शन है अपना छात्रों की पाठ में रुचि रहती है, दूसरा ऑप्शन है छात्रों को ध्यान से पढ़ाई में केंद्रित रखती है, तीसरा ऑप्शन है ज्ञान को वास्तविक रूप प्रदान करने में पाठ में विविधता लाने में सहायक होती है, और चौथा ऑप्शन है अपना उपरोक्त सभी। तो ध्यान रखना साथियों, इसमें तीनों ऑप्शन, पहला दूसरा और तीसरा, तीनों ऑप्शन अपने सही होंगे, तो इसका मतलब चौथा ऑप्शन अपना राइट होगा, उपरोक्त सभी, यानी कि ऊपर वाले तीनों जो ऑप्शन है वह सभी सही होंगे। चलते हैं हम अगले पड़ाव में। प्रश्न 11वां आ गया है हमारे समक्ष, कक्षा कक्ष संप्रेषण होना चाहिए। ठीक है, इसमें पहला ऑप्शन है शिक्षक केंद्रित, पहला ऑप्शन है अपना शिक्षक केंद्रित, कक्षा कक्ष संप्रेषण होना चाहिए, दूसरा है सामान्य केंद्रित, तीसरा है छात्र केंद्रित, और चौथा अपना पाठ्य पुस्तक केंद्रित। तो ध्यान रखना साथियों, अगर शिक्षण अभिरुचि में अगर आपसे कभी भी प्रश्न आ जाए, चाहे वह पाठ के आधार पर आ जाए कि बालकों के एक कक्षा का स्तर होना चाहिए, तो बालकों के आधार पर छात्र केंद्रित होना चाहिए। ठीक है, अगर उनका पाठ्यक्रम निर्धारित होता है तो छात्र केंद्रित, यानी कि बालक का जितना स्तर है उसी के स्तर अनुसार उनको शिक्षा देना, और कक्षा कक्ष में संप्रेषण भी बालकों के स्तर अनुसार उनको संप्रेषण करना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई बच्चा कक्षा 4 में पढ़ता है और उसे थीटा का ज्ञान देना, ठीक है, और या फिर फिजिक्स वाले कोई नियम बताना, ठीक है, या फिर उसको फिजिक्स का ज्ञान देना, या फिर उनको केमिस्ट्री का ज्ञान देना, ये बात नहीं होनी चाहिए। तो कक्षा कक्ष में संप्रेषण होना चाहिए छात्र केंद्रित, जिसको छात्र आसानी से समझ सके। 12वां प्रश्न है हमारे स्क्रीन पर, कक्षा शिक्षण में आईसीटी, कक्षा शिक्षण में आईसीटी प्रयुक्त करते समय, 12वां प्रश्न है हमारे स्क्रीन पर, अध्यापक की आवश्यकता नहीं रहेगी। दूसरा ऑप्शन है अध्यापक के लिए कार्यभार अधिक हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन है अपना अध्यापक की भूमिका समन्वय के रूप में होगी, और चौथा है अध्यापक की भूमिका केंद्रीय हो जाएगी। तो ध्यान रखना साथियों, इसमें अपना ऑप्शन होगा अध्यापक की भूमिका समन्वय के रूप में होगी, यानी इसमें अध्यापक एक मार्गदर्शन करेगा, ओनली फॉर क्या करेगा, मार्गदर्शन करेगा, जिसको इंग्लिश में फैसिलिटेटर कहते हैं। ठीक है, तो अध्यापक का इसमें क्या भूमिका रहेगी, ये एक मार्गदर्शन के रूप में होगा कि कोई विद्यार्थी कितना ग्रहण कर रहा है शिक्षण को। 13वां प्रश्न है हमारे स्क्रीन पर, समाज में शिक्षकों का स्तर ऊंचा होना चाहिए। ठीक है, इसमें पहला ऑप्शन है अत्यधिक मानसिक कार्य करते हैं, दूसरा ऑप्शन है समाज के लोगों से मिलते हैं, तीसरा है भावी नागरिकों को तैयार करते हैं, और चौथा ऑप्शन है अधिक श्रम करते हैं। तो समाज में शिक्षकों का स्तर तभी ऊंचा होगा साथियों जब भावी नागरिकों को तैयार किया जाएगा। ठीक है, तब जब भावी नागरिकों को तैयार किया जाएगा, उनके लिए बड़ी से बड़ी मजबूत परख या एक परीक्षा होगी, जिससे मजबूत से मजबूत शिक्षक विद्यालय को मिल पाएंगे। 14वां प्रश्न है अपना, शिक्षक को समाज में स्थान बनाने के लिए, 14वां प्रश्न है हमारा स्क्रीन पर, शिक्षक को समाज में स्थान बनाने के लिए पहला ऑप्शन है किसी राजनीतिक पार्टी में होना चाहिए, अपने दायित्व को निभाना चाहिए, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन है समाज की गतिविधियों में
अपने को सक्रिय रखना चाहिए। चौथा ऑप्शन है अधिक से अधिक धन संचय करके अपने प्रभाव को बढ़ाना चाहिए। तो साथियों ये तो ऑप्शन पहले भी आया था, धन संचय, शिक्षक का मुख्य उद्देश्य धन संचय करना नहीं होता है। एक है किसी राजनीतिक पार्टी में होना चाहिए। तो ध्यान रखना साथियों कि शिक्षक का एक दायित्व यह भी होता है कि वह किसी भी पार्टी पर इतना प्रमुख योगदान नहीं रखे। एक है अपने दायित्व को निभाना और एक समाज की गतिविधियों को अपने सक्रिय रखना चाहिए। तो इस 14वें प्रश्न में अपना होगा शिक्षक का समाज में स्थान बनाने के लिए उसका प्रमुख दायित्व होता है उसको निभाना। क्या होता है? जो भी इसका दायित्व है उसको निभाना और अपने शिक्षण को प्रभावी बनाना। ठीक है। 15वां प्रश्न है हमारे स्क्रीन पर, एक अध्यापक के रूप में आप अपनी शाम का समय किन कार्यों में लगाना पसंद करेंगे? ठीक है साथियों, 15वां प्रश्न है हमारा, एक अध्यापक के रूप में आप अपनी शाम का समय किन कार्यों में लगाना पसंद करेंगे? इसमें पहला ऑप्शन है राजनीतिक चर्चा करने में, दूसरा ऑप्शन है मनोरंजन कार्य में, तीसरा है धन प्राप्ति का या अन्य कार्यों में, चौथा ऑप्शन है सामाजिक कार्यों। तो ये वापस आ रहा है धन संचय या धन प्राप्ति का शिक्षक का मुख्य उद्देश्य नहीं होता साथियों। मनोरंजन ऐसा नहीं कि कोई शिक्षक बन गया तो उसका उद्देश्य बाद में मनोरंजन करना होता है। राजनीति से संबंधित शिक्षक का कोई भी दायित्व नहीं होता है। मेन मुख्य कार्य होता है, अगर शिक्षक शाम के समय, ठीक है, कार्यों को ज़्यादातर मजबूती से रखेगा तो सामाजिक कार्यों को रखेगा। कौन सा कार्य? सामाजिक कार्यों में शिक्षक की अहम भूमिका होगी ताकि उससे छात्रों से जुड़ा जा सके और उनके परिवार से भी जुड़ा जा सके। ठीक है साथियों। 16वां प्रश्न है, सफल शिक्षक वही है जो अच्छे अंक देता है। दूसरा ऑप्शन है अपना नियमित गृह कार्य देखता है। तीसरा ऑप्शन है अपना कठोर अनुशासन रखता है और चौथा ऑप्शन है छात्रों की प्रगति के प्रति सजग रहता है। तो ध्यान रखना साथियों, सफल शिक्षक वही होता है जो छात्रों की प्रगति के प्रति सजग रहता। प्रगति का मतलब होता है उन्नति, उन्नति से मिला हुआ शब्द है प्रगति, जिसको प्रोग्रेस भी बोलते हैं। यानी प्रोग्रेस शिक्षक का मुख्य कर्तव्य यही होता है साथियों के छात्रों को किस तरह से उनको प्रोग्रेस किया जाए, आगे से आगे बढ़ाया जाए और उनके मानसिक स्तर को और ऊंचा किया जाए। ठीक है साथियों। 17वां प्रश्न है हमारा, आप छात्रों को दंड देते समय निम्न में से किस मापदंड का पालन करेंगे? तो इसमें पहला ऑप्शन है साथियों अपराध की आवृत्ति एवं गंभीरता। दूसरा ऑप्शन है अपना बिना किसी भेदभाव के सभी को सम्मान दंड। तीसरा है केवल अपराध की गंभीरता। चौथा ऑप्शन है अपना केवल अपराध की आवृत्ति। तो अपना इसमें कौन सा आंसर होगा? आप छात्रों को दंड देते समय किस मापदंड या फिर किस मुख्य बिंदु का ध्यान रखेंगे? तो अपराध की आवृत्ति व गंभीरता का मुख्य रूप से ध्यान दिया जाएगा। ठीक है साथियों, यानी कि उसका अपराध किस हद तक है या फिर उसने अपराध किया है या फिर नहीं किया है छात्र ने। ठीक है साथियों। 18वां प्रश्न है अपना, यदि एक छात्र लगातार विद्यालय में विलंब से आता है, यदि एक छात्र लगातार विद्यालय में विलंब से आता है तो पहला ऑप्शन है उसके अभिभावकों से शिकायत करेंगे। दूसरा ऑप्शन है उसके कारणों का पता लगाएंगे। तीसरा ऑप्शन है छात्र को विद्यालय से निकाल देंगे। चौथा ऑप्शन है सभी छात्रों के सामने उसे दंडित करेंगे। तो ध्यान रखना साथियों, दंड देना शिक्षण का एक प्रमुख भाग नहीं है। ठीक है, उसके अभिभावक को शिकायत करेंगे या फिर एक है छात्र को विद्यालय से निकाल देंगे, ये भी कारण नहीं बनता है। इसमें यह है कि पहले शिक्षक को पता करना चाहिए कि छात्र का देरी से आना विद्यालय में तो क्या कारण हो सकता है, या तो कोई पारिवारिक समस्या है या फिर छात्र किसी अन्य जगह पर कोई कामकाज करता हो, कोई भी कारण हो सकता है साथियों। ठीक है। 19वां प्रश्न है हमारा स्क्रीन पर, शिक्षक के रूप में
शिक्षक के रूप में आप कब अतिरिक्त उत्तरदायित्व लेना चाहोगे। ठीक है साथियों, तो इसमें पहला ऑप्शन है नए ज्ञान के लिए, दूसरा ऑप्शन है अपना प्रशंसा के लिए, तीसरा ऑप्शन है पदोन्नति के लिए, चौथा ऑप्शन है सहयोग के लिए। तो ध्यान रखना साथियों, शिक्षक का उत्तरदायित्व पदोन्नति तो हो नहीं सकता, सहयोग के लिए भी जितना महत्वपूर्ण नहीं है, प्रशंसा भी शिक्षक की हो या चाहे नहीं हो तो भी कोई परेशानी नहीं है, लेकिन शिक्षक के रूप में जब उत्तरदायित्व लेना चाहेंगे तो नए ज्ञान के लिए, किसके लिए, नए ज्ञान के लिए, कि ताकि शिक्षक भी नए ज्ञान ग्रहण कर सके और बच्चों तक उनको नए ज्ञान से रूबरू करा सके। 20वां वाला प्रश्न है अपना स्क्रीन पर, सजगता पैदा करने के लिए सर्वोत्तम साधन है साथियों। तो इसमें पहला है परिवार, दूसरा है पुस्तक, तीसरा है संगी साथ और चौथा है साथी अध्यापक। ठीक है साथियों, तो इसमें अपना होगा सजगता पैदा करने के लिए सर्वोत्तम साधन है। ठीक है साथियों, तो इसमें हमारा ठीक है साथियों, इसमें अपना होगा पुस्तकें। क्या होगा, पुस्तकें। सजगता पैदा करने के लिए सर्वोत्तम साधन होता है पुस्तकें। पुस्तकें ही विद्यार्थी का मूल साधन मान लो, चाहे मूल उपयोगी वस्तु मान लो। अगर पुस्तक के बिना शिक्षण भी अधूरा रहता है, एक छात्र बिना भी अधूरा रहता है शिक्षण, तो पुस्तक के बिना भी जितना छात्र उपयोगी, जितना पुस्तकें विद्यालय में होना उपयोगी है। ठीक है साथियों, 21वां वाला प्रश्न है अध्यापक का सामान्य ज्ञान बढ़ाने में सहायक है। 21वां वाला प्रश्न है अपना, पहला ऑप्शन है छात्र, दूसरा है समाज, तीसरा ऑप्शन है अपना पत्र पत्रिकाएं और चौथा है परिवारजन। तो अध्यापक का सामान्य ज्ञान, अध्यापक का क्या, छात्रों का भी सबसे ज़्यादा सामान्य ज्ञान बढ़ता है तो वह पत्र पत्रिकाओं द्वारा, समाचार पत्रों के द्वारा बढ़ता है। ठीक है साथियों, तो इसमें पत्र पत्रिकाओं द्वारा ज्ञान बढ़ाने में सहायक होता है। 21वां वाला प्रश्न, 22वां वाला प्रश्न हमारी स्क्रीन पर है, शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य है। ठीक है, 22वां वाला प्रश्न है अपना, शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य है, जिसमें पहला ऑप्शन है अपना भाषा कौशल का विकास, दूसरा है सामाजिक नागरिकता का विकास, तीसरा है दंड देना और चौथा व्यक्तित्व विकास। तो ध्यान रखना साथियों, अगर शिक्षक का मुख्य कारण ये नहीं होता कि किसी छात्र को दंडित किया जाए, सामाजिक नागरिकता का विकास, सामाजिक नागरिकता का विकास और भाषा कौशल का विकास जब भी हो पाएगा जब व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास हो पाएगा या छात्रों के व्यक्तित्व का विकास हो पाएगा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। अगर छात्र की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो गई, अर्थात वह शिक्षण को पूर्ण कर लिया, तो वह भाषा कौशल का विकास से भी रूबरू हो जाएगा और सामाजिक नागरिकता के विकास से भी छात्र रूबरू हो जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य है व्यक्तित्व का विकास करना। 23वां वाला प्रश्न है सफल नेतृत्व होता है। इसमें पहला ऑप्शन है साथियों प्रजातांत्रिक, दूसरा है राजतांत्रिक, तीसरा है समूह आधारित, चौथा है तानाशाही। तो ध्यान रखना साथियों, तानाशाही तो वैसे भी नहीं होगा, राजतांत्रिक भी नहीं होता है, समूह आधारित तो भी वैसे भी नहीं होना चाहिए। अपना सफल नेतृत्व एक होता है प्रजातांत्रिक, यानी कि सभी के हित में जो नेतृत्व होता है उसे प्रजातांत्रिक नेतृत्व कहा जाता है। ठीक है साथियों, 24वां वाला प्रश्न है हमारे स्क्रीन पर, अध्यापन व्यवसाय में शिक्षक ट्यूशन करते हैं। ठीक है साथियों, 24वां वाला प्रश्न है हमारा, अध्यापन व्यवसाय में शिक्षक ट्यूशन करते हैं। इसमें पहला ऑप्शन है अपना छात्र उन्हें ऐसा करने के लिए बाध्य करते हैं, दूसरा ऑप्शन है उनकी धन लोलुपता बढ़ गई है, तीसरा ऑप्शन है उनका वेतन कम है और चौथा ऑप्शन है स्वयं के ज्ञान में अभिवृद्धि होने से वे अपने ज्ञान का प्रसार करते हैं। तो ध्यान रखना साथियों, अगर कोई अध्यापक है व्यवसाय में शिक्षक का ट्यूशन करते हैं तो उनका ये अर्थ होता है कि उनका वेतन कम दिया जा रहा है या उनका वेतन कम है। ठीक है साथियों, इसी के साथ हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। 25वां वाला प्रश्न है हमारा स्क्रीन पर, शिक्षक द्वारा छात्रों को दी जाने वाली निम्न से संबंधित होनी चाहिए। तो इसमें पहला ऑप्शन है अपना
शिक्षा व्यावसायिक हो, दूसरा ऑप्शन है अपना वैज्ञानिक हो, तीसरा ऑप्शन है सांस्कृतिक व आध्यात्म से जुड़ी हुई हो, और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो ध्यान रखना साथियों, शिक्षक द्वारा छात्रों को दी जाने वाली शिक्षा व्यावसायिक शिक्षा भी होनी चाहिए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी होना चाहिए उस शिक्षा में, और सांस्कृतिक व आध्यात्मिक से संबंधित होनी चाहिए शिक्षा। तो इसमें चारों ऑप्शन अपने सही हो जाएंगे साथियों। 26वां प्रश्न है हमारे स्क्रीन पर साथियों, अध्यापक की जागरूकता पर निर्भर करता है। इसमें पहला ऑप्शन है अपना अध्यापक का ज्ञान, दूसरा ऑप्शन है अपना अध्यापक की आर्थिक स्थिति, तीसरा ऑप्शन है अपना अध्यापक की ख्याति, और चौथा ऑप्शन है अपना अध्यापक का स्रोतपूर्णता। तो ध्यान रखना है, इसमें अध्यापक की जागरूकता निर्भर करती है अध्यापक के ज्ञान पर। अध्यापक के ज्ञान, आर्थिक स्थिति कोई मतलब नहीं रहता साथियों, अध्यापक की ख्याति भी इतना इम्पोर्टेंस नहीं देती है जितना अध्यापक का ज्ञान देता है। ठीक है, 27वां प्रश्न है हमारे स्क्रीन पर, यदि कहीं राजनीतिक बहस हो रही है तो आप, ठीक है साथियों, 27वां वाला प्रश्न है हमारा, यदि कहीं राजनीतिक बहस हो रही है हो तो आप सक्रिय भाग लेंगे, आनंद लेंगे, किसी एक पक्ष की ओर होंगे, ध्यान नहीं देंगे। तो ध्यान रखना साथियों, यदि कहीं राजनीतिक बहस हो रही हो तो उसमें क्या होगा, किसी एक पक्ष की ओर होंगे, नहीं, ध्यान नहीं देंगे, इतना भी नहीं, आनंद नहीं लेंगे, सक्रिय भाग लेंगे। जहाँ पर सक्रियता आ जाए ना तो उसको ऑप्शन में ज़रूर कर देना साथियों, क्योंकि 60-70% इसका चांस होता है सक्रियता का। सक्रियता जहाँ पर होती है, जैसे अध्यापक और छात्रों के बीच में अंतःक्रिया होती है, उसमें भी सक्रियताएँ पाई जाती है। इसमें अध्यापक भी सक्रिय होता है और छात्र भी सक्रिय होते हैं। ठीक है साथियों, हमारा 28वां प्रश्न है, छात्रों का सर्वांगीण विकास किया जा सकता है। पहला है शिक्षण सुविधा देकर, दूसरा ऑप्शन है सामाजिक दायित्व का बोध करा के, तीसरा ऑप्शन है छात्रों में स्वयं के हित का ज्ञान देकर, चौथा ऑप्शन है उनको धन देकर। तो उनको धन देकर सर्वांगीण विकास छात्रों का नहीं होगा साथियों। इसमें पहला ऑप्शन अपना सही होगा, छात्रों शिक्षण सुविधा देकर, छात्रों को शिक्षण सुविधाएं उपलब्ध कराकर छात्रों का सर्वांगीण विकास किया जा सकता है। सर्वांगीण विकास से तात्पर्य है साथियों ओवरऑल ऑफ डेवलपमेंट, ओवरऑल ऑफ डेवलपमेंट, यानी छात्रों का पूर्ण रूप से विकास करना, उसको कहते हैं सर्वांगीण विकास। ठीक है साथियों, 29वां प्रश्न है हमारे स्क्रीन पर, समूह का नेता तभी सफल नेतृत्व दे सकता है जब वह, पहला ऑप्शन है सहनशील हो, दूसरा है गंभीर हो, तीसरा ऑप्शन है गंभीर हो, चौथा ऑप्शन है अनुशासनहीन हो, और चौथा धनी हो। तो ध्यान रखना साथियों, धनी से कोई मतलब नहीं रहता है नेतृत्वकर्ता का। एक अनुशासनहीनता तो होनी नहीं चाहिए नेता में। सहनशील, पहला है सहनशील, और तीसरा है ऑप्शन है अपना गंभीर। तो ध्यान रखना साथियों, नेतृत्वकर्ता वही मजबूती से अपना नेतृत्व करेगा जिसमें गंभीरता पाई जाएगी, जो गंभीर होकर मुद्दों को हल करेगा। ठीक है साथियों, 30वां प्रश्न है हमारे स्क्रीन पर, जटिल तथा कठिन कराना चाहिए विषय वस्तु का शिक्षण। इसमें यह होगा विषय वस्तु का शिक्षण जटिल तथा, ये प्रश्न है, विषय वस्तु का शिक्षण जटिल तथा कठिन कराना चाहिए, जिसमें पहला ऑप्शन है अपना छात्रों के अनुसार, दूसरा ऑप्शन है खंडों में, तीसरा ऑप्शन है बीच बीच में, चौथा ऑप्शन है बीच बीच में, और तीसरा ऑप्शन है अपना बाद में। तो ध्यान रखना साथियों, जटिल व कठिन जो विषय वस्तु का शिक्षण है खंडों में कराना चाहिए, कि आज कुछ भाग को पढ़ा दिया, ठीक है, कल थोड़े से कुछ भाग को पढ़ा दिया, तीसरे दिन थोड़े से कुछ भाग को अच्छी तरीके से समझा कर पढ़ाना। तो जटिल व जो कठिन होते हैं विषय वस्तु, उनको भागों में पढ़ाना चाहिए, अंश से,
अंश 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 करके पूर्ण की तरफ चलना चाहिए। यही बात इस पर लागू होती है, यानी अंश से पूर्ण की ओर चलाया जाता है। अंश 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 कर कर एक बार में पूरा लास्ट में अंत में पूर्ण अधिगम हो जाएगा, पूर्ण शिक्षण हो जाएगा। 31वां वाला प्रश्न है हमारे स्क्रीन पर, निकट समाज में व्याप्त बुराइयों का ध्यान करने का सर्वोत्तम साधन है। ठीक है साथियों, 31वां प्रश्न है, छात्रों से संपर्क। दूसरा ऑप्शन है अभिभावकों से संपर्क। तीसरा ऑप्शन है सामाजिक सर्वेक्षण। चौथा ऑप्शन है पुस्तक अध्ययन। तो 31वां वाला प्रश्न है अपना, सामाजिक सर्वेक्षण कराना बहुत ज़रूरी है। निकट समाज की बात हो रही है और उसमें व्याप्त बुराइयों का अध्ययन करने के लिए सामाजिक सर्वेक्षण करना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम सामाजिक सर्वेक्षण नहीं कर पाएंगे, जब तक हमें किसी बात से अवगत नहीं हो पाएंगे कि इस समाज में कौन सी कुरीतियाँ या फिर बुराइयाँ व्याप्त है। ठीक है साथियों, 32वां प्रश्न है हमारे स्क्रीन पर, प्रभावी निर्णय निर्माण निर्भर करता है, जिसमें पहला ऑप्शन है नेता पर, दूसरा ऑप्शन है अपना सदस्यों पर, तीसरा ऑप्शन है नेता एवं सदस्यों पर, चौथा ऑप्शन है दोनों के मध्य अंतःक्रिया। तो ध्यान रखना साथियों, नेता और सदस्य के बीच में अंतःक्रिया होना बहुत ज़रूरी है, ताकि जो भी हमारे निर्णय लिए जाए या फिर कुछ भी समस्या है तो उनका निदान किया जा सके। 33वां वाला प्रश्न है हमारे स्क्रीन पर, मुझे अक्सर क्रोध आता है जब लोग। 33वां वाला प्रश्न है, मुझे अक्सर क्रोध आता है जब लोग। पहला है मेरी बात नहीं मानते, दूसरा ऑप्शन है अपने स्वार्थ की बात करते हैं, तीसरा ऑप्शन है किसी निर्दोष को दोष देते हैं और चौथा ऑप्शन आपस में झगड़ा करते हैं। तो ध्यान रखना साथियों, किसी निर्दोष को दोषी ठहरा देना वह क्रोध का मुख्य कारण होता है। यानी मुझे अक्सर क्रोध आता है जब किसी निर्दोष को दोष दे दिया जाता है। ठीक है, उसको दोषी ठहरा दिया जाता है। चौंतीसवां वाला प्रश्न है हमारा, शिक्षा में सुधार किस प्रकार संभव है। ठीक है साथियों, इसमें पहला ऑप्शन है अपना प्रशासनिक सुधार द्वारा, दूसरा ऑप्शन है परीक्षा पद्धति में परिवर्तन करके, तीसरा ऑप्शन है अपना शिक्षा पर अधिक धन व्यय करके, चौथा ऑप्शन है श्रेष्ठ शिक्षकों की नियुक्ति करके। तो ध्यान रखना साथियों, शिक्षा और समाज में सुधार अगर किया जा सकता है तो श्रेष्ठ शिक्षकों की नियुक्ति करके ही किया जा सकता है। अगर श्रेष्ठ शिक्षक विद्यालय में होंगे तो उससे समाज भी सुधरेगा और शिक्षा भी रुचिकर होगी, शिक्षण भी रुचिकर किया जा पाएगा। 35वां वाला प्रश्न है हमारे स्क्रीन पर, छात्रों को पाठ समझ में नहीं आने पर अध्यापक को चाहिए कि उसे दोबारा समझाएंगे, दूसरा ऑप्शन है अगला पाठ शुरू कर देंगे, तीसरा ऑप्शन है प्राचार्य से बात करेंगे, चौथा ऑप्शन है प्रश्न पूछेंगे। तो ध्यान रखना साथियों, अगर छात्रों को पाठ समझ में नहीं आता है तो अध्यापकों का दायित्व होता है उसे दोबारा समझाना। क्या है, उसे दोबारा समझाना। ऐसा नहीं कि अगला पाठ समझा दो, या फिर प्राचार्य से बात करेंगे फिर बाद में समझाएंगे, या फिर प्रश्न पूछेंगे। अगर बच्चे के वैसे ही समझ में नहीं आ रहा है तो प्रश्न पूछ के क्या करेंगे, या फिर अगला पाठ शुरू कर देंगे। अगर बच्चे को पहला पाठ क्लियर नहीं हुआ तो दूसरे पाठ में जाना व्यर्थ है। प्राचार्य से बात करने पर भी उसका हल नहीं हो सकता, उसका सॉल्यूशन नहीं हो सकता, उसको दोबारा पाठ समझाना ही पड़ेगा छात्र को। ठीक है साथियों, तो इसमें 35वें में पहला आंसर अपना सटीक सही बैठता है। 36वां वाला प्रश्न है हमारा, छात्रों में चोरी की आदत छुड़ाने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए। ठीक है साथियों, दुष्परिणाम बताएं। पहला ऑप्शन है इसका दुष्परिणाम बताने चाहिए, दूसरा ऑप्शन है अपना उदाहरण देकर समझाना चाहिए, तीसरा ऑप्शन है सज़ा देनी चाहिए और चौथा ऑप्शन है प्रताड़ना देकर। तो साथियों ये चौथा ऑप्शन अपना वैसे गलत हो गया। सज़ा, मैं कहता हूँ कि शिक्षक को दंड कभी नहीं देना चाहिए, कोई ऐसा ही कारण हो जाए तब दंड छात्रों को दिया जाता है, जो भी कोई भारी दंड नहीं होना चाहिए।
ठीक है साथियों। दूसरा ऑप्शन है उदाहरण देकर समझाना चाहिए, नहीं, इसके दुष्परिणाम जरूर बताना चाहिए। अगर किसी छात्र में चोरी की बुरी आदत या लत हो जाती है तो उसको दुष्परिणाम बताकर उस बुरी आदत को छुड़ाया जा सकता है, उससे निजात पाई जा सकती है। 37वां वाला प्रश्न है विषयों के चयन के लिए आवश्यक है। ठीक है, 37वां वाला प्रश्न है हमारा स्क्रीन पर, विषयों के चयन के लिए आवश्यक है। पहला है विद्वता, दूसरा है शैक्षिक निर्देशन की, तीसरा ऑप्शन है अपना व्यावसायिक निर्देशन की, और चौथा ऑप्शन है अपना छात्रों की इच्छा की। तो ध्यान रखना साथियों, इसमें शैक्षिक निर्देशन बहुत ज़रूरी होता है। विषयों के चयन के लिए शैक्षिक निर्देशन होना बहुत ज़रूरी होता है। व्यावसायिक शिक्षा से रिलेटेड कोई भी नहीं, इससे रिलेटेड कोई भी नहीं है। छात्रों की इच्छा भी कोई ज़रूरी इतना महत्व नहीं होता, विद्वता भी कोई ज़रूरी नहीं है। शैक्षिक निर्देशन बहुत ज़रूरी होता है विषयों को चयन करने के लिए। ठीक है साथियों। 38वां वाला प्रश्न है हमारा स्क्रीन पर, अध्यापक को देश विदेश की घटनाओं को अच्छी जानकारी प्राप्त होती है। 38वां वाला प्रश्न है हमारा इतिहास की पुस्तकों से, दूसरा ऑप्शन है समाचार पत्रों से, तीसरा ऑप्शन है अपना रेडियो समाचार से, चौथा ऑप्शन है विदेश भ्रमण से। तो ध्यान रखना साथियों, अध्यापक देश विदेश की घटनाओं को अच्छी तरीके से जानकारी, उसको डिटेल से, जिसको बोलते हैं गहनता से अध्ययन या जानकारी प्राप्त होगी तो समाचार पत्रों के माध्यम से ही होगी साथियों, क्योंकि समाचार पत्र में बहुत गहनताएं मिल जाती है किनको, अध्यापकों को। इसलिए गहनता से अगर किसी चीज़ को पढ़ा जाए तो वह समाचारों से अध्यापक को पढ़ना चाहिए। समाचार अधिकतर चीज़ों की घटनाओं का निवारण कहाँ से होता है, समाचार पत्रों से होता है। ठीक है साथियों। 39वां प्रश्न है कक्षा में पढ़ते समय शिक्षकों को चाहिए कि, 39वां प्रश्न है हमारे स्क्रीन पर, छात्रों को सक्रिय सहयोग प्रयास करें। दूसरा ऑप्शन है छात्रों को निष्क्रिय श्रोता के रूप में रखें। तीसरा ऑप्शन है छात्रों पर कोई ध्यान न दें। चौथा ऑप्शन है छात्रों की कठिनाइयों को दूर करें। तो ध्यान रखना साथियों, 39वें में कक्षा में पढ़ते समय शिक्षकों को चाहिए कि छात्रों के सक्रिय में सहयोग में प्रयास करें। यानी कि सक्रिय का मतलब होता है छात्र भी इसमें सक्रिय होंगे और शिक्षक भी क्या होंगे, इसमें सक्रिय होंगे। अगर छात्र और शिक्षक दोनों सक्रिय नहीं होंगे तो ये निष्क्रिय हो जाएंगे। शिक्षण क्या होगा, निष्क्रिय हो जाएगा, अर्थात शिक्षण नीरस हो जाएगा। इसमें कोई रस मौजूद नहीं रहेगा शिक्षण में। तो अंतःक्रिया से ही संभव है। अगर शिक्षक और छात्र आपस में पढ़ेंगे तो अंतःक्रिया से ही सक्रिय योगदान मजबूत होगा। अगर अंतःक्रिया होगी तो ही छात्र और शिक्षक क्या होंगे, सक्रिय हो पाएंगे। क्या हो पाएंगे, सक्रिय हो पाएंगे। ठीक है साथियों। 40वां प्रश्न है हमारे स्क्रीन पर, कक्षा में छात्रों को प्रेरित करने के लिए शिक्षकों को चाहिए कि, पहला ऑप्शन है हमेशा अपने छात्रों की सराहना करना। दूसरा ऑप्शन है हमेशा अपने छात्रों की आलोचना करना। तीसरा ऑप्शन है विवेक से प्रशंसा करना, आलोचना का उपयोग करें न कि आलोचनाएं इंगित करें। चौथा ऑप्शन है ऐसी टिप्पणियां दे जो न ही सराहना और, ठीक है, ये अधूरा है, तो ये वैसे ही अपना आंसर नहीं है। विवेक, एक शिक्षकों को चाहिए कि छात्रों को अगर प्रेरित करना है ना तो छात्र उसमें विवेक का प्रयोग करें। शिक्षक क्या करें, विवेकता का प्रयोग करें। विवेक से प्रशंसा करना यानी छात्रों को उचित स्तर पर ही उनको प्रशंसा देनी चाहिए। ऐसा नहीं कि नॉर्मल छोटी छोटी चीज़ों पर उनको प्रशंसा दे देनी चाहिए। और आलोचना भी करे शिक्षक तो सभी के सामने नहीं करे, सभी छात्रों के समक्ष नहीं करे, और उसको अकेले जाकर उनको छात्र को समझा देना चाहिए। ठीक है, और उसी से छात्र ज़्यादा प्रेरित होंगे और शिक्षण कर पाएंगे। ठीक है साथियों। 41वां वाला प्रश्न है, कक्षा में पढ़ाने के दौरान एक छात्र प्रश्न पूछता है, शिक्षक को चाहिए कि, प्रश्न है अपना 41वां, कक्षा में पढ़ाने के दौरान एक छात्र प्रश्न पूछता है,
तो उसमें शिक्षक को चाहिए कि पहला ऑप्शन है उसे तत्काल सही जवाब दे दे, दूसरा है छात्रों को उत्तर के लिए कालांश के बाद आने को कहे, तीसरा ऑप्शन है उसे डांटे और उससे कहे कि शिक्षण में बाधा उत्पन्न न करे, चौथा ऑप्शन है कोई ध्यान न दे और शिक्षण को जारी रखे। ध्यान रखना साथियों, अगर किसी शिक्षण कराते समय किसी छात्र को समस्या है तो उसकी समस्या का समाधान तत्काल हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर उस समस्या का समाधान तत्काल नहीं होगा शिक्षण के समय तो छात्र उसी प्रश्न में खोया हुआ रहेगा या उसी जगह खोया हुआ रहेगा और छात्र आगे शिक्षण नहीं कर पाएगा। ठीक है साथियों, 42वां वाला प्रश्न है अपना, कक्षा में शिक्षक की मूल जिम्मेदारी होनी चाहिए। तो इसमें पहला ऑप्शन है कक्षा में अधिगम को बढ़ाना, दूसरा है छात्रों को विद्यालय शुल्क वसूलना, तीसरा ऑप्शन है अपना कक्षा में छात्रों का रिकॉर्ड व्यवस्थित करना और चौथा ऑप्शन ट्यूशन वाले छात्रों को अधिक महत्व देना। तो ये अपना उत्तर तो वैसे भी नहीं है, ऐसा नहीं कि कोई ट्यूशन आ गया तो उसको अधिक अंक देकर उसको खुश कर देना। कक्षा में शिक्षक की मूल जिम्मेदारी होती है कक्षा में अधिगम को बढ़ावा देना। अधिगम का मतलब होता है पढ़ना या पढ़ाना। ठीक है, तो किस तरह से किस प्रकार से छात्रों को पढ़ाया जाए और उसको विषय को रुचिकर बनाया जाए, तो कक्षा में अधिगम को बढ़ावा देना शिक्षक की मूल जिम्मेदारी होती है। ध्यान रखना साथियों। 43वां वाला प्रश्न है हमारे स्क्रीन पर, एक कक्षा शिक्षक को अपने छात्रों के साथ व्यवहार करने की उम्मीद है। तो इसमें पहला ऑप्शन है अपना बुद्धिमान छात्रों के साथ अधिक प्यार। ठीक है, दूसरा है गरीब छात्रों के प्रति लगाव, तीसरा ऑप्शन है सभी छात्रों के साथ समान व्यवहार, चौथा ऑप्शन है छात्रों की उम्मीदों के अनुसार व्यवहार। तो ध्यान रखना साथियों, इसमें होगा एक कक्षा शिक्षक को अपने छात्रों के लिए व्यवहार करने की उम्मीद तब होती है जब सभी छात्रों के साथ समान व्यवहार किया जाए। जब सभी छात्रों के साथ समान व्यवहार होना चाहिए, नहीं तो गरीबी अमीरी का फासला होना चाहिए, सभी के साथ समान व्यवहार करना चाहिए। ठीक है साथियों, 44वां वाला प्रश्न है हमारे स्क्रीन पर, ठीक है साथियों, शिक्षक को मार्गदर्शन माना जाता है। ठीक है, इसमें पहला ऑप्शन है उसमें भविष्य के समाज निर्माण की अथाह क्षमता हो, वह सामाजिक विश्वास का प्रतीक हो, तीसरा ऑप्शन है वह समाज के लिए अधिक एक रखवाला हो और चौथा वह कुंठाओं का आकार देने में लिप्त हो। तो ठीक है, इसमें पहला ऑप्शन अपना राइट होगा, इसमें भविष्य के समाज के निर्माण के लिए अथाह क्षमता है। 45वां वाला प्रश्न है हमारा स्क्रीन पर साथियों, शिक्षण मुख्य रूप से द्वारा किया जाना चाहिए। ठीक है, 45वां वाला प्रश्न है, तो शिक्षण तभी महत्वपूर्ण है जब कुशल प्रशिक्षित शिक्षकों का होना जरूरी होगा। ठीक है, अप्रशिक्षित व्यक्तियों का शिक्षण क्या कर पाएंगे वो। ठीक है, अनुभवी शिक्षकों का ये भी कोई महत्वपूर्ण नहीं है, युवा प्रतिभाशाली व्यक्ति होगा तो भी ये भी महत्वपूर्ण नहीं है। अगर कुशल और प्रशिक्षित शिक्षक होंगे तो शिक्षण को मजबूती दी जाएगी और प्रभावी शिक्षण हो पाएगा। कौन सा शिक्षण हो पाएगा? प्रभावी शिक्षण हो पाएगा। ठीक है साथियों, 26वां वाला प्रश्न है हमारे स्क्रीन पर। 46वां वाला प्रश्न है, एक शिक्षक विकसित करने के लिए के रूप में छात्रों के मानव गुणों को, ये प्रश्न ही गलत है साथियों, इसमें कुछ प्रश्न छूट गया है तो इस प्रश्न को यहीं पर विराम दे देते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कक्षा का मॉनिटर होना चाहिए। ठीक है, 47वां वाला प्रश्न है अपना, कक्षा का मॉनिटर होना चाहिए। कक्षा में सबसे लोकप्रिय विद्यार्थी, दूसरा ऑप्शन है अधिक प्यारा विद्यार्थी, तीसरा ऑप्शन है कक्षा का सबसे शक्तिशाली विद्यार्थी और चौथा ऑप्शन है कक्षा का बहिर्मुखी विद्यार्थी। तो ध्यान रखना साथियों, 47वें में कक्षा का सबसे लोकप्रिय विद्यार्थी होगा वही मॉनिटरिंग अच्छी तरीके से कर पाएगा, अर्थात वह नेतृत्व कर पाएगा अपनी कक्षा का। कौन सा? अगर लोकप्रिय विद्यार्थी होगा तो। 48वां प्रश्न है हमारे स्क्रीन पर, शिक्षक छात्रों में नैतिक मूल्य को विकसित कर सकते हैं क्योंकि पहला ऑप्शन है शिक्षक में विद्यार्थियों को प्रेरित करने की क्षमता हो, दूसरा ऑप्शन है अपना
शिक्षक विद्यार्थियों के लिए आदर्श हो। तीसरा ऑप्शन है विद्यार्थियों में शिक्षक के प्रति भय होता हो। और चौथा ऑप्शन है विद्यार्थियों शिक्षक के प्रति निर्देश का पालन करता है। इसमें वैसे ही उत्तर दिख गया आपको, कौन सा उत्तर होगा अपना, पहला उत्तर सही होगा 48वें में। 49वां प्रश्न है अपना, मान लीजिए आपकी कक्षा में एक प्रतिभाशाली छात्र बैठा है और आपके सभी प्रश्नों का त्वरित का मतलब होता है तुरंत, त्वरित का मतलब क्या होता है, तुरंत, ठीक है, तुरंत जवाब दे देता है। तो आप अपने छात्र के संबंध में क्या करेंगे? आप अपने छात्र के संबंध में आप तुलनात्मक रूप से कठिन प्रश्न पूछेंगे और उससे अधीर न होने के लिए मनाएंगे, ठीक है। तो बहुत बड़े बड़े ऑप्शन हैं, ध्यान रखना साथियों। अगर छात्र त्वरित अपने प्रश्नों का सिंपल साधारण प्रश्नों का जवाब देंगे तो उसने तुलनात्मक रूप से कठिन प्रश्न पूछेंगे और उस पर जब विद्यार्थी अनुत्तरित होगा यानी उत्तर देने में सक्षम नहीं होगा तब हम उसे आगे शिक्षण करा पाएंगे, ठीक है साथियों। 50वां प्रश्न है, लास्ट का प्रश्न है हमारा स्क्रीन पर। यह माना जाता है कि महिला शिक्षक प्राथमिक स्तर के लिए शिक्षा के लिए अधिक उपयुक्त है, क्योंकि तो इसमें वे बच्चों के साथ धैर्यपूर्वक प्यार से काम करती है। दूसरा ऑप्शन है उनके पास अन्य व्यवसाय के लिए कम अवसर है। तीसरा ऑप्शन है वे कम वेतन पर भी करने के लिए सहमत होती है। चौथा ऑप्शन है इस पेशे के लिए उच्च योग्यता की कोई आवश्यकता नहीं होती। तो ध्यान रखना साथियों, वे बच्चे के साथ धैर्यपूर्वक और प्यार से पेश आती है, ठीक है, उनसे ज़्यादा लगाव रखती है एक महिला शिक्षिका। इसलिए अपना 50वें में कौन सा उत्तर होगा, पहला होगा, ठीक है साथियों। हमारे जो 50 प्रश्नों की श्रृंखला थी शिक्षण अभिरुचि की वह समाप्त होती है और यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा साथियों और क्लास को शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। और यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, ठीक है, धन्यवाद।